सुनने वालों नमस्कार, आदाब। आज शनिचर दिसंबर की 16 तारीख है। पेश है प्रोग्राम 7 दिन में खबरें। सुनने वालों, जिक्र भी किया जाता है। सबसे पहला खबर आपके सामने हम रखते हैं ये कोप क्राफ्ट स्टैर्किंग के बारे में। कई ऐसे लोग होते हैं जो ये कोप क्राफ्ट स्टैर्किंग के बारे में इंतज़ार भी करते हैं, सवाल भी करते रहते हैं कि कोप क्राफ्ट स्टैर्किंग जो सरकार ये लोगों को देने वाले है ये कब दिया जाएगा या कब इनका ओवर मार्किंग होगा। तो खबर भी निकला हुआ है कि ये कोप क्राफ्ट स्टैर्किंग आने वाले हफ्ता लोगों को दिया जाएगा। ये कोप क्राफ्ट स्टैर्किंग जो है SRD 1800 का जो सरकार देते हैं आनफ्रागर्स को, जो इसके लिए मांग भी किए थे। तो ऐसे डायरेक्टर राज परोही जो मिनिस्टर फॉर फिनांसिंग एंड प्लानिंग का है, ये कही है कि ये पैसा भी ओवर मार्क किया गया है द सूरीनाम से पोस्टपार बैंक के लिए, और ये अपनी जगह पर फिर ये uitbetaling registreren को करने वाले हैं, और ये सभी SPSB के तरफ से किया जाता है। और पूरा reorganisatie जो हो रहा है तो भी कहा जाता है कि सरकार कम से कम 110,000 लोगों को ये पैसा देते हैं। ये कोप क्राफ्ट स्टैर्किंग का जिक्र जो होता है और ये कागजात इत्यादि जो होता है, पहले इसे वेरीफायर भी किया जाता है मिनिस्ट्री फॉर सोशल साकन एंड volkshuisvesting की तरफ से, और उसके बाद ये uitbetalings प्रोसेस भी किया जाता है। इंटर्न onderzoek zo साफों का जो हुआ है, इस लिहाज से ज़रा से देर में ये uitbetaling जो लोगों को दिया जाएगा। एक बदराह जो है SRD 300 मिलियन का ये पैसा निकाला जाता है जो कोप क्राफ्ट स्टैर्किंग के लिए SPSB के लिए ओवर मार्क किया जाता है सरकार के अलग से, और सरकार ये uitbetaling जो कराते हैं SPSB के अलग से, ये भी सभी registreren के लिए। कहा जाता है कि आने वाले हफ्ता में सोमवार से शायद ये पैसा लोगों को मिल जाएगा, और ये uitbetaling थोड़ा देर में हुआ है, और ये uitbetaling नवंबर महीना का लोगों को दिया जाएगा, और दिसंबर महीना वाली ये भी मिलेगा लोगों को, और ये होगा आने वाले समय में ये पैसा भी ऑनफंड किया जाएगा, ऐसे भी कहा गया है डायरेक्टर फिनांसिंग एंड प्लानिंग राज परोही के ज़रिए से। सुनने वालों, IMF ये vierde evaluatie goedkeur भी किए है। $53 मिलियन का ये पैसा सूरीनाम को दिया जाएगा। रात van bestuur जो होता है IMF का ये vierde evaluatie किए है एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी रेगलिंग के ज़रिए से, और ये टूलाग जो होता है SRD 53 मिलियन $, का ये पैसा सूरीनाम को जो दिया गया है। रात जो है निवेदन जो सरकार का हुआ था ये रेगलिंग को फर्लेंग करने के लिए मार्च 2025 के लिए, और ऐसे भी ये toegang को vergroot करने के लिए $63 मिलियन के साथ, तो ये भी goedkeur किया गया है। ये vergroting के साथ ये टोटल bedrag जो है AFF रेगलिंग के साथ ये $577 मिलियन जो रहेगा ये सरकार को दिया जाएगा, और सरकार ये kwetsbaren के लिए भी काम में लाने वाले है। structurele hervormingen के लिए uitdagingen जो सरकार को होता है politiek और sociaal-economisch omgeving में, hervorming भी जहाँ पर volledig afschaffing brandstof के लिए subsidie जो किया गया, और gedeeltelijk geleidelijk afschaffing जो elektriciteitssubsidies का होता है, और ऐसे भी loonbetaling के लिए, और ऐसे भी ये BTW grondslag को verbreed करने के लिए ऐसा भी ये पैसा लगाया जाएगा। तो ये vierde evaluatie IMF के ज़रिए से goedkeur किया गया है, और $53 मिलियन ये पैसा सूरीनाम को दिया गया है। आपको मालूम है कि स्लांस हॉस्पिटल, मारवीना ziekenhuis और Diakonesse ziekenhuis ये सभी स्टाकिंग एक्सी कर रहे हैं, और इसके बारे में जिक्र हुआ। स्लांस और मारवीना ये 20 दिसंबर को 14 तारीख को शुरुआत किए अपने एक्सी के साथ, और कल सुबह दिसंबर के 15 तारीख पर्सोनेल जो है Diakonesse ziekenhuis का ये भी अपने काम बंद कर दिए है। ये overbruggingstoelage जो है toegekende 4200 SRD जो सरकार देने वाले थे, ये लोग अपनी रेकनिंग पर चाहते हैं, और ये ओवरमार्किंग Diakonesse ziekenhuis के लिए होना चाहिए। ऐसे डिस्पेंसाtie भी दिया गया है कुछ ऐसे afdelingen को अस्पताल में, जैसे इंटेंसिव केयर को पेuse, सेंट्रल keuken जो है verloskamer और operatiekamer, ये सभी spoedgevallen के लिए सिर्फ काम में लाया जाता है, इनको डिस्पेंसाtie है, और kinderafdeling को भी।
मिनिस्टर से ये पूछा जाता है, कहा जाता है कि ये अक्सी को फर्शखैरप ना करने के लिए ये ओवर मार्किंग समय पर लोगों के लिए करे। आखमीन बस्तूर जो है इस्लांस हॉस्पिटल का और ये है दयानंद मथुरा, ये भी कहे है कि मिनिस्टर रमादीन फॉक्स गजोमथेड का ये अपने कोलीगा मिनिस्टर फिनांसिंग एंड प्लानिंग के साथ भी बात कर रहा है इसके बारे में। फिर अपडेट भी आई है कि मिनिस्टर रमादीन ये कहे है कि ये 2 लाख जो है महीना नवंबर के लिए ठीक कराया जाता है फिनांसिंग के ज़रिए से, और जब SATF ये पैसा भरता है तो ये पैसा सेकंड हाउस को दिया जाता है और सेकंड हाउस से ये पैसा अपने पर्सनल को फिर देते हैं। तो थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन ये काम भी हल हो गया है लगभग। लेरक्राफ्टन जो है जो पास इन dienst ट्रेडिंग करते हैं अब मिनौसई के पास, तो इनको 6 महीना इंतज़ार करना पड़ेगा अपने सलारस के लिए। ऐसे भी दखबलात सूरीनाम को जानकारी मिला है कि लेरक्राफ्टन जो पास इन dienst जाने वाले हैं ऑनडरवेस में या गए हैं, तो इन सभी को कम से कम 6 महीना लगेगा इनके सलारस पाने के लिए। ये होता है जो लोग नए जाते हैं ये नौकरी को करने के लिए, लेयरक्राफ्ट की नौकरी करने के लिए, और जो स्टिख्टिंग से ओपन ये भी फरप्लाट्स होते हैं और ओपन भारत दिन से ये जो जाते हैं, तो इनके लिए पहले था कि 3 महीना बाद इन सभी को सलारस मिलता था, लेकिन अब देखा जाता है कि पैसा के कमी के कारण मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस ने कही है कि बखेनलिंगन जो होते हैं इनको 6 महीना इंतज़ार करना पड़ेगा, तब जाकर इन सभी को सलारस दिया जाएगा। ऐसे कई लोग होते हैं, कई लेयरक्राफ्ट होते हैं जो कहते हैं कि देश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होता है, लोग को इतना दिन इंतज़ार भी करना बेफसूल भी लगता है, क्योंकि हर महीना ये लोग काम भी करेंगे और बलास्टिंग जो काटा जाएगा ये 6 महीना का, इसके बारे में आप समझ सकते हैं कि लोग भी कहेंगे कि काम ये लोग इतने मेहनत के साथ जो करेंगे तो भी इतना ज़्यादा पैसा इन सभी का निकाला जाएगा, तो ये लोग को इनसे भी तकलीफ़ होता है। और ये लोग भी कहते हैं कि ख़रातिफ़िकासी जो 25-30 दिन सियारत के लिए होता है ये भी लोगों को अभी तक नहीं दिया गया है। कितने लोग के मृत्यु भी हो गए हैं तो भी ये काम ठीक नहीं हुआ है अब तक। और इसके बारे में लोग भी कहते हैं कि मिनिस्ट्री फंड onderwijs, wetenschap en cultuur इसको इस पर गौर करना चाहिए। दखबलात सूरीनाम के रेडक्सी भी कोशिश किए थे बात करने के लिए, लेकिन बातचीत नहीं हो सका। तो ये 6 महीना का रीखलिंग जो लाया गया है ये भी बखेनलिंगन के लिए, तो लोगों को इससे भी एतराज़ होता है। आपको मालूम है कि फ्रंट इंस्पेक्टर को पकड़ा गया था और ये भी एक फ़ॉल्स रिपोर्ट जो तैयार किए थे, तो इनका कोर्ट कचहरी होने के बाद इनको तुरंत भी रिहा किया गया है। ये 24 साल के कविश है जो है जो मिनिस्ट्री ऑफ ग्रोनबलेड एंड बॉसबहेर के पास फ्रंट इंस्पेक्टर के काम जो करते हैं, बीते हुए सुबह को कल कांटोन रेख्टर इनको veroordeeld जो किए थे एक gevangenisstraf 18 मांदन का, इनका 15 मांदन voorwaardelijk और इनको प्रूफटाइड 2 साल का दिया गया है। और इसके साथ भी ये काविश है ये रिहा हो गए हैं। ये सदा इस तरह से सरकार ये कांटोन रेख्टर इनको दिए कि ये सदा के बाद इनको रिहा भी तुरंत किया गया है। इनमें नाम भी लिया जाता था, वे कहते थे कि फ़िहा पे पार्लियामेंटारियर महेंद्र जोगी को वे खुश रखना चाहते थे, क्योंकि ये भी इनके लिए एक नौकरी जो रखे थे, इनका नौकरी इनके ज़रिए जो इन्हें मिला था, तो इनको खुश करने के लिए ये फेल्ट अंडरशुक नहीं किए थे, लेकिन जानकारी जो इनको मिला था रिसोर्ट राजस्लिट के ज़रिए से ये रिपोर्ट में फरवर्क भी किया गया था। ओपनबार मिनिस्ट्री का कहना है कि फॉल्सहेड इन खसख्रिफ्त ये सबूत सामने रखा गया है और साबित भी हुआ है कि फॉल्सहेड इन खसख्रिफ्त जो हुआ तो अपना मांग वे इस तरह से भी रखे थे कि 18 मानदन इनका और 15 voorwaardelijk और 2 साल का प्रूफ टाइड देने के बाद इनको तुरंत भी रिहा किया गया है। और इसके बारे में इनकर जो एडवोकातन होते हैं ये भी काफ़ी बातें सामने रखे हैं कोर्ट कचहरी में, और माँ जो है ये काफ़ी शेखा वे भी काफ़ी खुश है और वे भी कहे है कि वे खुश है कि इनकर बेटा रिहा किया गया है। और वे कई बार भी ऐसे रेडियो और इंटरव्यूज़ में टेलीविज़न पर आए थे इंसाफ के लिए अपने बेटा को रिहा करने के लिए, और ऐसे वे अक्सर भी अपने बेटा को कहा करते थे कि जोगी के साथ इनको बच कर रहना चाहिए, तो आइंदा चलकर ऐसा गलती वे ना करे। इनको रिहा भी किया गया है। इनका सदा जो था 18 मानदन जिनका 15 मानदन voorwaardelijk और 2 jaar proeftijd, तो इनको रिहा भी किया गया है।
सूरीनाम जो है ये भी ट्रांसपेरेंसी ओपन बार बस्तूर का करने वाले हैं, जो लीनिंग IDB के साथ इनको जो मिलेगा इंटर अमेरिकानse ontwikkelingsbank IDB, ये लीनिंग जो है 150 मिलियन US डॉलर का सूरीनाम के लिए खुदकुर किए है और ये अंडरस्टैंडिंग के तौर पर ओपन बार बस्तूर और ट्रांसपेरेंसी बलैद के लिए जो है। और ये प्रोजेक्ट जो है ये भी इकोनॉमिक ग्रोई और फिस्कल duurzaamheid सूरीनाम के लिए ज़रूर से लेकर आने वाले हैं। ऐसे verantwoorde mechanismen सरकार का जो होता है overheidsinstanties, इनको verbeteren करने के लिए ये पैसा IDB का ये इनमें लगाया जाएगा। इसके बारे में जिक्र हुआ है कि ये प्रोजेक्ट जो है तो सूरीनाम की जनता को और ट्रांसपेरेंसी मिल सकता है ओपन बार बस्तूर में, और कैसे बहेर ओपन बार मिडलन का होता है और प्रेफेंसी और ऑप्सपोरिंग करप्सी को फर्स्टर्क करने के लिए यह पैसा लगाया जाएगा। IDB लीनिंग जो है 150 मिलियन US डॉलर का सूरीनाम इनको एक तरह betalingstermijn दिया गया है 20 साल के लिए, और ये aflossingsvrije periode 5,5 jaar है और रेंट तारीफ बासिर भी हुआ है secured overnight financing rate सॉफ्टवेयर के ज़रिए से। ACD जो है इलाहाल वैन रम और दवाइयाँ बसलख में लिए है एक दुकानदार के पास, और इकोनॉमिस कंट्रोल dienst जो है ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie, ये भी कंट्रोल werkzaamheden जगहों पर करते रहते हैं पारामारिबो और देहातों में। मारत्रेट में वे गए थे और वहाँ पर एक दुकानदार के पास वे इलाहाल वैन और रम जो पाए है बसलख में लिए, कुछ दवाइयाँ भी वहाँ पर था और प्राइस aanduiding सामान पर जो नहीं था इसके लिए बसलख लेखिंग भी था। जो दवाइयाँ सामान बसलख में लिया गया है तो ministerie van AZ ये कहते हैं कि दुकानदार को भी इस पर गौर करना चाहिए और सहयोग भी देना चाहिए, जबकि कंट्रोल werkzaamheden ACD का अमतनारन वहाँ पर करेंगे। और भी प्राइस ऑफ ड्राइविंग अगर कहीं पर नज़र आए और हमस्टर लोग जब सामान करते हैं दुकानदार ख़ास तौर पर, तो इसे भी ACD को समय पर बतलाने के लिए एक फ़रकॉट नंबर जो है 1940 इन पर आप अपनी शिकायतें भी दे सकते हैं इसके बारे में। OW ये भी इंतकाल aanpak leefomstandigheden का डेविस बुiten टेक्सास का ये भी ठीक कराते हैं। और डेविस बुiten जो टेक्सास के नाम से मशहूर है वहाँ पर भी काफ़ी मुश्किलात जो होता है, तो presidentiële werkgroepspan Anu Makandra ये wijken in ontwikkeling WIO के साथ मिलकर एक स्टूर के साथ ये डेविस बुiten टेक्सास जो है वहाँ पर लोगों के जो मुश्किलात है दूर करने की कोशिश करते हैं। ऐसे मिनिस्टर नूर मोहम्मद ओपन बार werken का भी कहे कि सोमवार दिसंबर के 11 तारीख वे गए थे वहाँ पर देखने के लिए ये ontwateringswerkzaamheden किस तरह से वहाँ पर होता है। ऐसे भी कहा जाता है कि टेक्सास मशहूर होता है ये ओकुपात्सी खबीज जो है, और वहाँ पर कम से कम 20 सालों से लोग वहाँ पर बिना ज़मीन के कागजात वहाँ पर रहते हैं, और ऐसे कई जगहों पर ये लोग भी चाहते हैं कि straatverlichting हो और पीने का पानी इन सभी को मिले। और ऐसे भी कहा गया है कि बाउसल्स तैयार किया गया है इस तरह से कि लोसिंगन ये भद गए हैं और ओपन बार वह पर देखा जाता है ज़्यादा बारिश होने के कारण जगह जो वहाँ पर टेक्सास पर है ये डूब जाते हैं। और ऐसे भी ओपन बार werken भी वहाँ पर शुरुआत की है schoonmaak werkzaamheden के लिए, ऑर्डनिंग बर्मन का होता है लोजिंगन का, और ऐसे कोशिश किया जाता है इन सभी का मुश्किलात वहाँ पर दूर करने के लिए। ये डेविस बुiten टेक्सास के नाम से जो मशहूर है वहाँ पर यह काम भी शुरुआत हुआ है। OW ये काम वहाँ पर कराते हैं। प्रेसिडेंट सांतो की ये कोऑर्डिनेटिव टीम जो है uitvoering actieplan का इंस्टॉलेर भी किया है। प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद सांतोकी सोमवार को अपने कैबिनेट पर एक कोऑर्डिनेटिव टीम स्ट्रक्चर एंड कम्युनिकेशन लाइन ये भी रखे है, जहां पर नेशनल डियालोगन के बारे में इंस्टॉलेशन वहां पर किया गया है और uitvoering जो होता है एक्शन के लिए। ऐसे भी samengesteld samenleving को भी ज़रूर से ये नेशनल डियालोग के साथ जानकारी भी उन तक पहुंचना चाहिए।
आल्फ्रेड रूजवेल्ट फोर्सिटर जो होता है ये मॉनिटरिंग्स टीम का ये भी कहे है कि कैबिनेट के अलंग से प्रेसिडेंट के कैबिनेट के अलंग से ये भी maatschappelijk middenveld को और ज़्यादा इंस्प्राक होना चाहिए beleid में, और इसके बिना पर भी ये टीम इंस्टॉलेर भी किया गया है जहाँ पर भी लोगों का राय भी लिया जाएगा। ये uitzetting भी regeringsbeleid का इनसे होगा और इसके साथ भी जनता जो होता है ये भी इनको मालूम होगा कि beleid सरकार का किस तरह से है, uitvoering किस तरह से होता है और इनमें इन सभी का बोलबाला भी थोड़ा बहुत रहे। LVV ये opgezette 13 coöperaties importeer करने वाले हैं, यूरेयम खुद importeer करने वाले हैं। ये eerste partij यूरेयम जो coöperatie Zaaizaad Boeren Kosabo ये importeer करने वाले हैं और बीते हुए वीकेंड निकेरी में वे पहुँचे। वहाँ पर भी कहा जाता है ये कोऑपरेटिव्स जो है देहात निकेरी में ये लोग वहाँ पर भी अपने दुल्हन को फरवेसन करना चाहते हैं और 13 आखिरों कोऑपरेटिव्स जो है बीते हुए महीना में जो मिनिस्टर परमानेंट सेउदीन LVV का तैयार भी किए थे। तो ऐसे ये लोग का वही मकसद होता है कि kleine boeren जिनको 20 हेक्टार प्लांटन होता है तो कोऑपरेटिव ऑपरेटन वहाँ पर हो सके, इन सभी को खुद को क्रेडिटन और इनपुट्स जो मिल सके। इसके बारे में कई ऐसे बातें भी किया गया था और ऐसे भी यूरेयम जो है ये लोग खुद वहाँ पर भी इम्पोर्टेर कर सकते हैं और ये 13 कोऑपरेटिव्स को ये मौका है जो LVV तैयार किए थे ये यूरेयम को खुद इम्पोर्टेर करने के लिए। मोनिकाटा के बारे में ज़िक्र होता है और सोसाफो कहते हैं जो मुश्किलात मोनिकाटा से होता है लोगों को इसके बारे में इनको कुछ खबर नहीं होता है। ऐसे भी Dagblad Suriname में लिखा हुआ है कि achterstallige gelden जो होता है निकेरी के जनता भी कहते हैं कि इन लोगों को मालूम नहीं होता है और कहा भी जाता है कि Sociale Zaken en Volkshuisvesting सोसाफो जो है इनको कोई फॉर्मल क्लाख्त अंदर नहीं आई है इसके बारे में। हालांकि लोग बाहर शिकायतें करते रहते हैं और जनता निकेरी का ये भी कहते हैं कि zwakke huishoudens जो होता है सोसाफो के पास ऐसे इसके बारे में शिकायतें भी किया गया है कि सिस्टम काफ़ी खबरकख और रोमलख नज़र आते हैं, लोगों को कम जानकारी मिलता है ये मोनिकाटा के बारे में, कब फरफाल होता है, कैसे इसे फलंग किया जाए या क्या कुछ होना है। तो ये लोग भी कहते हैं कि onderzoek इंस्टॉल भी होना चाहिए ये mogelijke malversaties के लिए जो वहाँ पर भी होता है। और सोसाफो कहते हैं कि इनको फॉर्मेल कोई क्लाख्त नहीं मिला है कि मोनिकाटा के बारे में लोगों को निकेरी में भी मुश्किलात होता है। फुटसल पैकेटन ये भी लोगों को दिया जाता है और ये भी कुछ बासस खुदरन को सस्ते में बेचने से और ये भी ख़ास तौर पर आर्मूडबस्ट्रेडिंग के तौर पर सरकार ये फूड बास्केट्स इंट्रोड्यूसर भी किए हैं अनेकों देहातों में और रिसोर्ट में। Dagblad Suriname के पास ये खबर भी पहुंचा है और लोग अपने ख्याल भी सामने रखे हैं कि ये अनेकों फूड बास्केट्स जो होता है इनसे सामान जो होता है ये बासस खुदरन और सस्ते में लोग ख़रीद सकते हैं। इसके बारे में कहा जाता है कि सरकार भी कहते हैं कि अभी तक सभी बासस खुदरन इन पर जो नहीं रखा गया है लेकिन कुछ जो है ये लोगों को अब तक दिया जाता है और जनता को मदद भी किया जाता है। ये ख़ास इनिशिएटिव के साथ जो सरकार भी कोशिश करते हैं लोगों तक ये पहुंचाने के लिए और कौन से ऐसे प्रोडक्ट होता है इसके बारे में कुछ ज़्यादा भी कहा नहीं गया है, लेकिन ये फूड बास्केट्स जो होता है वहाँ पर सामान जो है ये थोड़ा सस्ते में लोग ख़रीद सकते हैं जो देहातों और रिसोर्ट में सरकार जो तैयार किए है। मिनिस्टर रामदीन ये कहते हैं कि लोग जब कहते हैं कि खियाना को लीड होता है बाउप्लाननब्रुग के बारे में तो वे कहते हैं कि ये ज़रासर गलत बातें होते हैं। मिनिस्टर अल्बर्ट रामदीन जो buitenlandse zaken, इंटरनेशनल बिजनेस और इंटरनेशनल samenwerking BIBIS का जो है ये कहे है कि लोग जो कहते हैं कि खियाना को आगे रखा जाता है, जोड़ा जाता है, ये बाउब्रुग का जो होने वाले है क्वारंटाइन रिफीर पर और प्लानिंग के बारे में तो वे कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सच है कि buitenlands मिनिस्टर जो है खियाना का ये भी
اپنے نیوز میڈیا میں کافی یہ خبریں لاتے رہتے ہیں یہ برخ کے بارے میں جو کوارنٹائن ریفیر پر آنے والے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ خیانہ کو ان میں سب سے زیادہ بول بالا ہوتا ہے۔ یہ 50-50 ہوتا ہے اور دونوں ملک سورینام اور خیانہ مل کر ایک ساتھ یہ تیار کریں گے، اور وہ کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ خیانہ کو سب سے زیادہ فائدہ شاید اس میں ہوگا، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ خرینس لندن جو ہوتا ہے ان کو فرینس خپلک اور بسخاف د منیر پر ایک دوسرے کے ساتھ پیش آنا چاہیے، رامدین کا کہنا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ایک ندی کے بارے میں بات جو کیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ خرینس خبیت پر غور کرتے ہوئے دو ملک مل کر ایک ساتھ کام کرتے ہیں۔ اب دوسرا ملک اپنے جانکاری زیادہ باہر لاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ان کو سب سے زیادہ بول بالا ان میں ہوتا ہے۔ ایسے منسٹر رامدین جو ہے یہ کہتے ہیں کہ خیانہ کو لیت ہوتا ہے باؤ پلانن میں یہ برخ کے لیے، تو یہ سراسر غلط ہے جو وہ کہتے ہیں۔ کانادیس اور خانیساتسی جو ہے یہ بھی فریویلlige پروجیکٹن کو uitvoer کرتے ہیں، اور یہ بھی stichtingen کے ساتھ جو نیکیری میں ہے، اور یہ کانادیس اور خانیساتسی جو ہے یہ بھی برگر انفارماtie سینٹرم نیکیری کے ساتھ مل کر 2 پروجیکٹن بھی uitvoer کیے ہیں نیکیری میں، اور اس کے بارے میں ذکر بھی کیے ہیں۔ یہ فریویلlige uitgevoerde پروجیکٹن جو ہوتا ہے تو کانادیسن جو ہوتے ہیں یہ پروجیکٹن درائی بھی کیے ہیں دیہات نیکیری میں، اور اس کے بارے میں وہ بھی ذکر بھی کیے ہیں کہ وہاں پر انڈرہولز پلان بھی ہے سینیورن کمپلیکس کے لیے، اور وہاں پر بھی دیکھا جاتا ہے 3 ہفتے سے بھی کام بھی کیا گیا ہے، اور ایسے بھی اسٹیختنگ ساری اور اسٹیختنگ ہیت مودرہارٹ، یہ اسٹیختنگن جو ہوتا ہے نیکیری میں تو نیکیریانس gemeenschap کے لیے بھی یہ دونوں اسٹیختنگن جو کافی فائدہ ہوتے ہیں ان کا، کیونکہ یہ سوشال پروجیکٹن لے کر آتے ہیں اس دیہات میں، تو اس کے بارے میں ذکر بھی ہوا ہے کہ نیکیری کے جنتا کے لیے یہ کانادیس اور خانیساتسی یہ بھی فریویلlige پروجیکٹن اسٹیختنگن کا انڈرسٹون بھی کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں داخبلات سورینام میں لکھا ہوا یہ بھی آپ کے سامنے ہم رکھے ہیں۔ تو بات بھی ہوا تھا کہ RGD پرسنل یہ بھی عکسی کر رہا ہے، تو اس کے بارے میں ذکر بھی ہوا ہے کہ پرسنل جو ہے regional gezondheidsdienst کا یہ بھی ontevriedenheid کے کارن، جبکہ ان کے بتالنگ جو ہے نیو لون کا اور eenmalige uitkering ان سبھی کو نہیں ملا، تو یہ لوگ بھی عکسی کر رہے ہیں۔ یہ پرسنل سوموار کے شام میں فرخادرنگ میں اکٹھے ہوئے تھے اور طے ہوا تھا کہ منگر سے یہ لوگ عکسی بھی کریں گے۔ ایسے بھی ڈائریکٹری سے RGD کا نشیتا گایادین یہ کہتے ہیں کہ uitvoering ایک کولیکٹیو arbeidsovereenkomst کا یہ جنوری میں ہو سکتا ہے اگلے سال، لیکن لوگ اس سے اسہمت ہے کیونکہ کہا جاتا ہے کہ Ministeries van Financiën en Planning en Volksgezondheid یہ uitbetaling یہ نیو uitgekomen لون کا اور eenmalige uitkering کا یہ 6 tranches میں کرنے والے ہیں۔ لوگ اس سے ناخوش ہے اور اس کے بارے میں اپنی آواز اٹھائے ہے، اور بونڈ RGD کا یہ پہلی بار نہیں ہے کہ یہ لوگ عکسی کرتے ہیں، کئی بار یہ لوگ عکسی کیے ہیں اپنے مانگ کو پورا کرنے کے لیے اور سنوائی کے لیے، تو یہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ مشکلاتوں پر غور کرتے ہوئے ایسے عکسی ہمیشہ کرنا یہ بھی دیش کے آرتھک استھتی میں مشکلات جو لاتے ہیں، لوگ کو پروڈکٹیو ہونا چاہیے اور بھی تھوڑا بہت انتظار بھی کرنا ہے تو ان کے مشکلات بھی دور ہو سکتا ہے۔ RGD پرسنل یہ عکسی میں ہے اور اس کے بارے میں خبر جو آپ کے سامنے رکھا گیا۔ تو یہاں تک یہ سبھی خبریں آج سنیچر دسمبر کے 16 تاریخ کے لیے آپ کے سامنے ہم رکھے۔ نمسکار، خدا حافظ۔